नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, जो है हम सभी यूपी टीजीटी हिंदी 2010 में संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2021, 2016, 2013 इत्यादि जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं और उनमें जो भी संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप चाहें तो इस चैनल पर आप आसानी से पा सकते हैं। और इस क्रम में हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। भवभूति का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है श्रीपति, बी है दामोदर, सी है श्रीकंठ, डी है नीलकंठ। तो भवभूति का क्या नाम था? भवभूति का मूल नाम क्या था? 2010 में ये टीजीटी हिंदी में प्रश्न बना था। भवभूति का जो मूल नाम था श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। भवभूति की रचना का नाम है। भवभूति की रचना का नाम है। ऑप्शन ए है उत्तर रामचरितम, बी है उत्तर रामायणम, सी है रामचरितम, डी है हर्षचरितम। तो 2 नंबर का जो प्रश्न है, भवभूति की रचना का नाम क्या है? उत्तर रामचरितम। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। अगला चलते हैं हम। प्रति प्लस आरोपण, प्रत्यारोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण देखेंगे कि शब्द किस तरह से लिखे गए हैं। तो जो हमारा सही होगा वो प्रत्यारोपण होगा, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, प्रत्यारोपण। अगला देखते हैं। दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। प्रश्न संख्या 4 है। दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श और डी है भाषादर्श। प्रश्न संख्या 4 है और इसका करेक्ट आंसर होगा काव्यादर्श। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। और जैसा देख रहे हैं 2010 में आया भी है ये। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है। व्यंजन संधि का है, स्वर संधि का है, विसर्ग संधि का है, इनमें से कोई नहीं। किस संधि का है? प्रश्न संख्या 5। इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है। आगे हम सभी देखेंगे। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत अनुवाद है। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्र अस्मिन्, दशरथ रामस्य जनकः आसीत्, रामस्य दशरथः जनक अस्मिन्। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उसे हमें बताना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राम दशरथ के पुत्र थे, तो रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे। 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ज्ञानी भी सार्ध कदापि न दुहते का अनुवाद है। तो इनमें देखना हमें, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए, ना द्रुहते, है ना। तो ज्ञानी के साथ कभी भी हमें बैर नहीं रखना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? वर्णमाला से प्रश्न बना है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, है ना। तो इसमें कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? इच यशानाम तालु, ऋटूषाणाम मूर्धा, या और रा, है ना, अंतस्थ, का, खा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो का और खा क्या हो गया? कंठ ध्वनियाँ हो गई। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय और आओ हो जाता है। यह संधि में कौन सी है? यह संधि कौन सी है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, है ना। तो ए, ऐ, ओ, औ, ऐ, आय, औ, आओ हो जाता है। तो ये किसका है? अयादि संधि। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एचो ऐ वायावाह सूत्र से, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रामानुजाचार्य। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। आगे हम सभी देखेंगे। 11 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं तो शंकुक है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, ठीक है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य शंकुक हैं। डिटेल में क्लास पढ़ना चाहते हैं तो पूरी क्लास प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगी।
अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। शब्दार्थों सहितम काव्यम, शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थों सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ। 12 नंबर का प्रश्न है, ये भामा का है। शब्दार्थों सहितम काव्यम आचार्य भामा का है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2010 में यूपी टीजीटी हिंदी में संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से जितने प्रश्न बने थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जो भी समय है हमें उसका जो है रिवीजन करना है, और इसमें हम सभी को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और विशेष ध्यान हमको दे देना है पीवाईक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इससे प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रत्येक टॉपिक से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को बड़ी सरलतापूर्वक हो जाती है, जो हमारी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही सहायता मिलती है इससे। तो आज की क्लास जो है हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूँगी कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।